आज के वीडियो में हम कन्या लग्न की कुंडली की विशेषताओं के बारे में अध्ययन आरंभ करेंगे। यहाँ पर लग्न स्थान में 6 अंक लिखा हुआ है जो कन्या राशि को डिनोट करता है। कन्या लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह कारक होते हैं, अकारक होते हैं और सम या तटस्थ होते हैं, इन्हीं की जानकारी आज के वीडियो में हम प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कन्या लग्न की कुंडली में बुध लग्नेश होता है और किसी भी कुंडली में जो लग्नेश होता है अर्थात लग्न स्थान का स्वामी, लग्न में जो राशि पड़ी है उस राशि का स्वामी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और वो कहाँ बैठता है, कितना मजबूत होता है या नहीं होता है, इसके आधार पे आपके जीवन के बारे में बहुत सी बातों का प्रेडिक्शन किया जा सकता है। अगर लग्नेश मजबूत है, उच्च का है, अच्छे भावों में है, अच्छी राशि से युक्त है, तो निस्संदेह आप अपने जीवन में अच्छी पोजीशन प्राप्त करेंगे। और अगर लग्नेश ही कमज़ोर है तब फिर जड़ से आपकी स्थिति कमज़ोर रहेगी और बाकी सारे ग्रह मिल करके उस कमी को पाटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी आप में वो बात पैदा नहीं होगी। इसलिए लग्नेश का एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कन्या लग्न की कुंडली में बुध लग्नेश होता है और अगर लग्नेश अच्छा है तो कन्या लग्न के जातक जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करते हैं। उनका बैकग्राउंड मजबूत होता है क्योंकि लग्न स्थान जो होता है बैकग्राउंड को दर्शाता है, आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, आपकी काया को दर्शाता है, आपके शरीर को दर्शाता है और आपकी बिगिनिंग कैसी हुई, आपके पेरेंट्स कैसे थे, आपने जिस परिवेश और परिवार में जन्म लिया वो परिवेश और परिवार कैसा था, वो समाज कैसा था, और इस सब का एक्यूमुलेटिव इफेक्ट आपके लाइफ पर, आपके व्यक्तित्व पर क्या और कितना पड़ा, यह सब कुछ लग्न और लग्नेश की स्थिति से देखा जाता है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इन तीनों ग्रहों को कारक कहा जाता है कन्या लग्न की कुंडली में, और इसीलिए स्वभावतः इन तीनों ग्रहों की जिम्मेवारी बन जाती है कि ये तीनों ग्रह आपकी भलाई करें, आपकी मदद करने की कोशिश करें। लेकिन इसके लिए इन तीनों का अच्छी पोजीशन में होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये तीनों खुद ही अच्छी पोजीशन में नहीं रहेंगे तो आपकी मदद कैसे कर पाएंगे। और अगर ये तीनों अच्छी पोजीशन में हैं तो आपकी ग्रोथ जो होगी काफ़ी अच्छी होगी, आपका जो डेवलपमेंट होगा आप राइज करेंगे और आप पहले जितना थे उससे आज ज़्यादा अच्छे होंगे और आने वाले कल में उससे भी ज़्यादा अच्छे होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इन 3 ग्रहों में से कम 2 ग्रहों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन तीनों में से 2 ग्रह भी मजबूत होते हैं या कम से कम अच्छी स्थिति में होते हैं तो आपकी जो ग्रोथ होगी वो लगातार होगी। अगर ये तीनों के तीनों अच्छे हैं तो आपकी ग्रोथ स्टेलर होगी, अकाल्पनिक होगी, अप्रत्याशित होगी। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई एक ग्रह ही मजबूत है, जैसे शुक्र है या सिर्फ शनि है या सिर्फ बुध है, तो आपकी प्रगति संतोषजनक होगी, औसत होगी, आप उसे चाहें तो अच्छे भी कर सकते हैं। तो कन्या लग्न की कुंडली में बुध 2 भावों का स्वामी होता है, प्रथम और दशम। प्रथम जहां आपके जन्म, आपके व्यक्तित्व, आपके परिवार, आपके शरीर से संबंधित है, वहीं दशम आपके प्रोफेशन से संबंधित है कि आपका प्रोफेशन क्या होगा। ये कर्म स्थान कहा जाता है। यहाँ पर आपका जॉब, व्यवसाय, नौकरी वगैरह वगैरह देखते हैं। साथ ही साथ ये पिता का भी कारक होता है, जैसे कि इसका जो अपोजिट में ये माता का कारक होता है। तो ये जो है पुरुषार्थ का सूचक भाव है क्योंकि ये पिता का भाव है और पिता का अर्थ होता है पुरुषार्थ। तो प्रथम और दशम, लग्न और दशम, इन दो भावों में पड़ने वाली राशियों का स्वामी होने के कारण बुध जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और सबसे शुभ भी है। और अगर बुध का एनालिसिस करने के बाद अगर आप पाते हैं कि नहीं वो बहुत अच्छा है, तो आपके लाइफ में जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, उससे प्राप्त होने वाला जो सेटिस्फैक्शन है या अचीवमेंट है वो कुल मिला करके सेटिस्फैक्टरी हो सकती है, औसत के आसपास भी हो सकते हैं या औसत से बहुत अच्छी भी हो सकती है। और कुछ मामलों में तो अकेला लगने से ही आपको बिल्कुल ही हाई लेवल की ज़िंदगी दे सकता है, टॉप क्लास का जो लाइफ है वो आपको दे सकता है।
लग्नेश का महत्व जन्म कुंडली में अपनी जगह पे निर्विवाद है और उसकी जगह कोई दूसरा ग्रह नहीं ले सकता। लग्नेश और बाकी दो कारक ग्रहों की बात कर लेने के बाद अब हम आते हैं अकारक या मारक ग्रहों की चर्चा पर, जिनका काम होता है सिर्फ बाधा डालना, विरोध पैदा करना, गतिरोध पैदा करना। जीवन में समस्याएं और बाधाएं केवल मारक ग्रहों के कारण आती हैं, मार्केश ग्रहों के कारण आती हैं, अर्थात अकारक ग्रहों के कारण आती हैं। तो कन्या लग्न की कुंडली में 3 अकारक ग्रह होते हैं। सबसे पहला होता है मंगल, जो तीसरे और 8वें भाव का स्वामी होता है। 8वां भाव अपने आप में परम अशुभ भाव होता है और तीसरा भाव भी अशुभ ही होता है, हालांकि 8वें भाव के जितना शुभ नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वह अष्टम से अष्टम में पड़ता है इसीलिए वह भी अशुभ भाव हो जाता है और कहीं पर से भी उसकी गणना शुभ भावों में नहीं की जाती है। तो अगर एक अशुभ और एक शुभ ग्रह का मालिक होकर के भी कोई ग्रह बैठे तो उसमें कुछ अशुभता आ ही जाती है। मतांतर से वह न्यूट्रल हो जाता है, सम हो जाता है। लेकिन मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि अगर एक भी अशुभ भाव की स्वामित्व, एक भी अशुभ भाव का स्वामित्व किसी ग्रह के पास आ गया तो फिर उसका जो फल है अंदर से वो काफी डिटेरियोरेटिंग हो जाता है, काफी क्षयकारक हो जाता है। तो इस कुंडली में, कन्या लग्न की कुंडली में मंगल 2 अशुभ ग्रहों का स्वामी बन करके बैठ रहा है, तो वह परम अशुभ है, परम अकारक है और वह अपनी महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में और सूक्ष्मांतर दशा में अत्यंत अशुभ फल प्रदान करेगा, जिनके अंतर्गत काफी नई नई समस्याएं आएंगी, विरोध आएंगे, संघर्ष आएंगे, विवाद आएंगे और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आएंगी और मृत्यु के समान दुख देखने को मिलेगा। वहीं चंद्रमा और सूर्य भी इस कुंडली में अकारक या मारक ग्रह हैं। कैसे हैं? क्योंकि चंद्रमा की राशि कर्क 11वें भाव में पड़ रही है और 11वां भाव अपने आप में हालांकि आय का कारक है, लेकिन इसके साथ ही साथ यह उन चीजों में, उन आइटम्स में आपके एक्सपेंसेस को दर्शाता है जो आप सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं थी, लेकिन बाकी सारे लोग खरीद रहे हैं इसलिए आप दिखाने के लिए खरीद लेते थे। तो यह माया के बाजार में भटकाव को दर्शाता है और उसके पीछे आपके धन की ऊर्जा को खर्च होने को इंगित करता है। जो 12वां भाव है वह तो परम अशुभ है ही। 12वां भाव में जिसमें कि सिंह राशि पड़ी है, तो 12वें भाव का स्वामी कोई भी ग्रह होगा तो उसको अशुभ होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो 12वें भाव का स्वामी सूर्य है, सिंह राशि का स्वामी। तो चंद्रमा, सूर्य और मंगल ये तीनों परम अकारक ग्रह हो गए और कन्या लग्न वालों के लिए ये तीनों बिल्कुल जहर का काम करेंगे। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा वो एक स्थिति जिसमें कि कभी कभी अकारक ग्रह शुभ फल प्रदान करने लगते हैं और कभी कभी, जिनकी चर्चा हमने पहले की है, कारक ग्रहों की चर्चा, जिनमें कि शनि, शुक्र और बुध थे, तो वो भी कभी कभी अशुभ फल प्रदान करने लगते हैं, लेकिन इसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। अब आइए तटस्थ की बात करते हैं। तटस्थ का अर्थ आप समझते हैं, न्यूट्रल है, जिसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, न तो आपसे दोस्ती की उसे परवाह है, न आपसे दुश्मनी की परवाह है, न तो वो आपका दोस्त है न दुश्मन है। हाँ, अब आप उसे चाहे जैसा भी बना ले। तो इस कुंडली में ये रोल किसको मिला है? इस कुंडली में ये रोल मिला है बृहस्पति को, जुपिटर को, गुरु को, क्योंकि वह 2 केंद्र स्थानों का स्वामी है और वो 2 केंद्र कौन कौन से हैं? चौथा भाव है और 7वां भाव है। चौथे भाव में धनु राशि पड़ी है और 7वें भाव में मीन राशि पड़ी है। तो ज्योतिष में 2 केंद्र स्थानों का स्वामी होने के कारण उसे केंद्राधिपत्य दोष लगता है। ऐसे तो गुरु एक केंद्र स्थान का स्वामी होता तो काफी शुभ हो सकता था, लेकिन 2 केंद्र स्थानों का स्वामी हो गया है तो उसे केंद्राधिपत्य दोष लग गया है, जिसके कारण कि उसकी सारी शुभ शक्तियां इंटरमोलेट कर गई हैं और वह उतना फलदायी नहीं रह गया है। लेकिन रुकिए, वह अशुभ भी नहीं है, अभी वह सम है, न्यूट्रल है। तो इस स्थिति में अब गुरु कैसा फल करेगा? कन्या लग्न वालों की कुंडली में बृहस्पति जहां पर भी बैठा होगा, जिसके साथ भी बैठा होगा, उसके जैसा बन जाएगा, उस भाव के अनुसार, उस राशि के अनुसार, या साथ में बैठे हुए ग्रहों के अनुसार बन जाएगा, या उस पर जो दृष्टि पड़ेगी उसके आधार पर उसका फलादेश किया जा सकेगा। तो कन्या लग्न वालों की कुंडली की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो मैं आपको बतला दूं कि इनके लग्न की शुरुआत
6 अंक से होती है, अर्थात लग्न स्थान में कन्या राशि पड़ती है, और 10वें स्थान में मिथुन राशि पड़ती है, जिसका स्वामी भी वही खुद बुध ही होता है, अर्थात लग्न का भी स्वामी है और 10वें स्थान का भी स्वामी है। इसीलिए कन्या लग्न के जो जातक होते हैं ना, या जातिकाएं होती हैं, तो वो अपने वंश में, अपने खानदान में पहले और आखिरी मास्टरपीस होते हैं, यूनिक आइकॉन होते हैं, आइकॉनोक्लास्ट होते हैं। उनके जैसा कोई नहीं होता है। वो बाल स्वभाव के होते हैं, युवावस्था में या वृद्धावस्था में आने पर भी उनके अंदर का जो बच्चा है वो जिंदा रहता है और वो हमेशा युवा रहते हैं। कन्या राशि वाले वैसे भी युवा ही रहते हैं, कन्या लग्न वाले। लेकिन चूंकि प्रथम स्थान के स्वामी भी वही हैं और 10वें स्थान के स्वामी भी वही हैं, अर्थात उनकी राशि का स्वामी जो है लग्न, इसका वही 10वें भाव का भी स्वामी है। इसीलिए संक्षेप में कहें तो प्रथम भी वही हैं, अंतिम भी वही हैं। वो जहां भी रहते हैं टॉप पर भी वही रहते हैं और लास्ट में भी वही रहते हैं। A to Z शुरू से लेकर आखिरी तक हर चीज पे उनका अधिकार होता है और उनके जीवन काल में उनके इस अधिकार को न तो क्षीण किया जा सकता है और न ही चुनौती दी जा सकती है। कम से कम प्रत्यक्ष चुनौती तो नहीं दी जा सकती है। और कन्या राशि और कन्या लग्न वालों को बीमारी और दुश्मनी से बहुत ज्यादा खतरा रहता है। अब रह गई बात कि हम आखिरी मुद्दे पर आते हैं कि अगर कारक ग्रह भी अशुभ भावों में बैठ जाएं, जैसे कि अष्टम में, षष्ठम में या 12वें में, तो बुरा फल देने लगते हैं। और अगर पाप ग्रह भी, अकारक ग्रह भी, जो कि इस कुंडली में मंगल, चंद्रमा और सूर्य पड़े हैं, वो भी अगर अशुभ भाव में बैठ गए तो अशुभता अशुभ भावों में जाने के कारण पलट जाती है। पलटने का मतलब है कि कोई चीज जैसे वर्तमान से भविष्य की ओर यात्रा करती है तो उनकी पोजीशन रेट्रोग्रेशन किया जाती है, रेट्रोग्रेट कर जाती है, जैसा कि टेनेट फिल्म में हुआ था कि वो भविष्य से अतीत की ओर लौट रही थी। तो इसकी सारी शक्तियां रिवर्ट हो जाती हैं। तो रिवर्ट बैक होने के कारण, रिवर्स बैक होने के कारण यही अशुभ ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। बाकी विस्तार से तो जन्म कुंडली देख करके ही बताना संभव है। तो कन्या लग्न की कुंडली के बारे में ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एक और उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।